मन की शुद्धि में संस्कारों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कार दो प्रकार के बताए गए हैं। एक ज्ञान के संस्कार होते हैं, दूसरा कर्म के संस्कार होते हैं। अच्छे कर्मों के भी संस्कार पड़ते हैं, बुरे कर्मों के भी संस्कार पड़ते हैं। सत्य ज्ञान के भी संस्कार पड़ते हैं और मिथ्या ज्ञान के भी संस्कार पड़ते हैं। यदि गलत कर्मों के संस्कार अधिक हैं और उससे संबंधित गलत कर्मों से संबंधित ज्ञान विज्ञान कम है कि ये गलत कर्म अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, तो वो ज्ञान विज्ञान कर्मों को रोक नहीं पाएगा। ज्ञान विज्ञान का थोड़ा होने के कारण, कर्मों के संस्कार के अधिक होने के कारण व्यक्ति गलत कर्मों को कर देगा। इसलिए दो कार्य करने हैं। एक तो ज्ञान विज्ञान के संस्कारों को बढ़ाना है और गलत कर्मों के जो संस्कार हैं उनको कम करना है, गलत कर्मों पर ब्रेक लगाकर, उनको रोक कर। गलत कर्मों को, कार्यों को रोकने का उपाय है संकल्प, और एक साधन है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें देखना चाहिए आज मैंने कितने गलत कार्य किए, कितनी मात्रा में किए, तो उससे व्यक्ति सजग सावधान रहता है उन गलत कार्यों के प्रति और उसकी प्रवृत्ति फिर धीरे धीरे गलत कर्मों की ओर कम होती जाएगी। कभी कभी धार्मिक व्यक्ति कठिनाइयों के, बाधाओं के उपस्थित हो जाने पर घबरा जाता है और अपने मन को अशुद्ध कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये विचार करना चाहिए कि कठिनाइयों के होने पर भी, बाधाओं के होने पर भी यदि मैं धर्मयुक्त कार्यों को करता रहूँगा तो उसका फल अधिक होगा और मेरा जीवन एक प्रेरक के रूप में उपस्थित होगा। ऐसा विचार करने पर फिर वो कठिनाइयों के आने पर घबराएगा नहीं, उनको हंसते हंसते स्वीकार करेगा, प्रसन्नता से स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति अनुशासन प्रिय है, जिसका व्यक्तिगत अनुशासन है, सामाजिक अनुशासन का भी पालन करता है, तो उसका मन अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध रहेगा उस व्यक्ति के जिसके जीवन में कोई व्यक्तिगत अनुशासन नहीं है, ना ही कोई सामाजिक अनुशासन है। मन की शुद्धि के ऊपर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो उससे हमारा मन शुद्ध रहेगा, और यदि हम अच्छे वातावरण में नहीं रहेंगे, ऐसे वातावरण में रहेंगे जिससे कि अशुद्ध संस्कार उभरते हैं, तो उससे हमारी मन की शुद्धि के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रेरणा भी मनुष्यों को सतत लेते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति प्रतिदिन उत्तम प्रेरणाएं, दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त करता है तो इसका प्रभाव उसकी मन की शुद्धि के ऊपर पड़ेगा। और यदि व्यक्ति दिव्य प्रेरणाओं को प्रतिदिन प्राप्त नहीं करता तो सामाजिक वातावरण के परिणाम स्वरूप उसका मन अशुद्ध हो सकता है। इसलिए उत्तम प्रेरणाओं को भी प्रतिदिन हमें प्राप्त करना चाहिए। अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने को अनुशासन प्रिय बनाना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। और ज्ञान विज्ञान का संबंध भी मन की शुद्धि के साथ है। यदि हमारा ज्ञान विज्ञान अधिक है, दृढ़ है, तो उससे हमारा मन शुद्ध रहेगा, और यदि हमारा ज्ञान विज्ञान कमज़ोर है, कम है, तो उससे हमारा मन क्या है, अशुद्ध रहेगा। तो ये कुछ बातें मन की शुद्धि से संबंधित बताई, तो इनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए।